शैली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। आज हम 18वां अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 18। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। हरिओम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कर्म को आगे कौन बढ़ाता है? तो एक कर्म किए बस हो गया। ये इतने सारे कर्म करने की प्रेरणा कहां से? हर वक्त हम कुछ ना कुछ शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से कुछ ना कुछ करते हैं, क्रियाशील हर समय। कहां से आती है इतने सारे कर्म? ये जो शरीर, इंद्रिय, आपकी चेतना, उसके द्वारा रचित एक सुंदर सा कांड जो शरीर और मन और वाक्य उसे पूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। तो आप कहाँ? वेर आर यू द बॉडी? आर यू द इंद्रिय? आर यू द एजेंट कि मैं कर रहा हूं? आप कौन हो? आर यू द जीवात्मा? आप जहां अपना स्टैंप लगाओगे उसी प्रकार का कर्म होगा। आप अपने आप को शरीर मानोगे, शरीर ध्यास में कर्म करोगे। कर्म का फल, कर्म का नियति, कर्म का गति सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। जो अपने आप को इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को जानते हैं, इंद्रियों को बड़ी मान्यता देते हैं, उनका भी कर्म की गति अलग होती है। जो अपने आप को जीवात्मा मानते हैं, उनकी कर्म की गति अलग होती है। तो ये जो ज्ञान कि कर्म सब कर रहे हैं एक जैसा, दिखता है एक जैसा, लेकिन अंतकरण में वो कर्म अलग अलग स्थिति में बन रही है। तो जो जैसा स्थिति में वो कर्म को करता है या संपूर्ण करता है, उसी स्थिति के अनुसार, उसी स्थिति के अनुसार उसे आगे की रास्ता मिलती है, उसका श्रेय मिलता है, और उसका जो फोर्स, कर्म का फोर्स भी मिलता है आगे आगे। हम अपने घर में एक दो जन के लिए खाना नहीं बना पा रहे, लंगर में 1000 लोग खाते। हम एक दो जन की शारीरिक सेवा नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल में इतनी सेवाएं। स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए। जो डॉक्टर बनता है वो क्या
इंसान नहीं होता है, वही शरीर, वही इंद्रिय, बस ज्ञान अलग है। तो ज्ञान के माध्यम से ये शरीर, इंद्रिय, मन, वाक्य, जो भी उससे साथ जुड़ा हुआ है जीवात्मा के साथ, वो सब अलग लेवल पर काम, अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो हमारा ये जो अर्जुन जी को बता रहे हैं, इतने बड़ी समारोह, इतने बड़ा युद्ध कभी ना भारत देखा था, ना कभी देखेगा आगे, जहां सारे पुरुष ध्वंस हो गए युद्ध के माध्यम से। तो ऐसा एक बड़ा रचना में अपने आप को कैसे हम रखें ताकि उसका असर हम पर ना पड़े, वो स्थिति की बात हो रही है, वो ज्ञान की बात हो। आप सब करोगे, सबके लिए करोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप एक के लिए कर रहे हो या अनेक के लिए कर रहे हो। जब आपको पता नहीं चलता है, वही ज्ञान है। पता चलना अज्ञान है। कि मैंने ये जो छोटी छोटी चीज हम पकड़ते हैं, वो बहुत सारी जगह ले देती है। इसलिए जिसके लिए जगह चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं बचता है। आप देखिए, ये जो चश्मा हम पहन रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज को देखने के लिए, लेकिन 40 के बाद प्रकृति ऐसा बनाया कि आपको छोटी चीज दिखे ही नहीं। लेकिन हम तो इतने मूर्ख हैं कि और लगाकर 80 साल तक इतने छोटे छोटे चीजों में अपना, तो जो आपको दिखता नहीं है आपके लिए जरूरत नहीं है, जस्ट टेक आउट। ये सिर्फ कौशल के लिए, कला कौशल के लिए, बहुत सारे चीज आपको सुनाई नहीं देगा, बहुत सारे खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट लाइक कॉम्प्लेक्स फूड, बहुत सारे शब्द आपको, मतलब आपकी जगह नहीं है बोलेगा, तो उसे सुनिए, आपकी स्थिति बढ़ाइए। और ये सब ज्ञान जब आपकी स्थिति के ऊपर उंगली उठाए, तो सजाग सावधान हो जाइए कि एक व्यक्ति अगर लाखों लोगों की, जैसे हमारे कृष्ण जी रास रचते थे, सबको लगता था कि उनके साथ रास रच रहा है, कैसा स्थिति। हम अपने घर में है, किसी को पता ही नहीं। हम इतना बोझ है कि हम जाने से सब किवाड़ बंद कर लेते, अपने अपने रूम, कंफर्ट जोन में चले जाते, कोई ड्राइंग रूम को नहीं आता है। मिलने के लिए मिलनसार, मतलब मिलने के लिए ड्राइंग रूम में नहीं बैठते हैं, सब चले जाते हैं अपने अपने रूम में, अपने अपने कर्म करने के। कैसा परिस्थिति। हम लोग अपने सोच से बंधे हुए हैं। बंधन सोच से, मन से होता है। शरीर से आप किसी के साथ बंधन बांध कभी नहीं सकते। दैट विच इज attracted towards each other is the vibration of you, जो आपकी स्थिति से पता चलती है। बार बार हम कहते हैं, शरीर मानोगे, 70 kg शरीर को कितना दौड़ा पाओगे, कितनों के साथ आप मिल पाओगे। इंद्रिय सुख के माध्यम से जियोगे, खुद के लिए बस अकेला बढ़ जाओगे। जीवात्मा की स्थिति में अपने आप को दर्शन करोगे, और उससे आप सारे परमात्माओं की अनुभूति हो जाओगे, तो आप सबके साथ बात कर सकते हो। अहम ब्रह्मस्मि किसने किया पता नहीं, लेकिन उसके वजह से हम लोग सब एक हो जाते हैं।
ये जो महावाक्य कहाँ से निकली है? एक एक महावाक्य सबको मिला देता है। तो घर में ऐसा कौन सा महावाक्य आपने रचना किया है कि पूरा परिवार, पूरा कुटुंब एक हो जाए? अगर नहीं किया है, अभी कीजिए। कोई भी वक्त कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता। कुछ मिला? पिताजी, राधिका, राधिका जी सर में क्यों हाथ रखे बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही। सर में कभी हाथ मत रखिएगा। इससे, जैसे आपने मंदिर देखा है, जो मंदिर सीधा है उस पे पूजन होती है। जो मंदिर में थोड़ा सा भी त्रुटि आ जाती है, वहां विग्रह रखा नहीं जाता है। कभी भी अपने आप को मंदिर से कम मत सोचिएगा। आपको हम देख रहे हैं, आपका असर हम पर पड़ रहा है। आप हमारे लिए मंदिर हो। आपके इष्ट को हम खोज रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप अगर टूटे मंदिर बन जाओगे, कैसे जाएंगे हम? Each and every human is a temple. अर्पिता जी, अजी, हरि ओम हरि ओम। आज जो आपने बताया ना कि लोग एक साथ नहीं बैठ पाते, इतने फंक्शन में भी सब जगह ड्राइंग रूम में एक साथ नहीं बैठ पाते, जो मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि सब थोड़ी देर मिलने के बाद परचिंतन करने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं। आप आपके बारे में बताइए, वो क्या करते हैं वो छोड़ हम भी दीजिए, हम, आप क्या हम भी करते बता हैं? रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, जब हम लोग कमरे में जाते हैं, जब आपस में तो बात करने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं तो इससे अच्छा तो वहीं बैठते, देखते रहते, परचिंतन क्यों करना है? को हर कोई अपनी स्थिति से उसी हिसाब से है, तो पर इसीलिए चिंतन हमारा ये जो, देखिए, हमारी जितनी उम्र हुई है उसके लिहाज से, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एक क्वालिटी होनी चाहिए। हम हाँ बिल्कुल मनुष्य, ठीक, ये जो बिल्कुल ठीक। मनुष्य जो गीता पढ़ रही है, जो मोक्ष संन्यास योग की 18 श्लोक पढ़ रही है, अगर उसको अभी तक परचिंतन की वृत्ति सता रही है और उसके जीवन में है, तो दिस इज नॉट राइट। करेक्ट। जो यहां तक पहुंचा है, अगर उसमें ये है, तो ये बहुत बड़ा त्रुटि है। जिसको ये बीमारी है परचिंतन की, आज और अभी अपने आप को मुक्त कीजिए। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, आप नहीं बहुत तो ठीक कह रहे हैं, इसको हमने ऑब्जर्व किया अपने में, तो हम बहुत कोशिश किया, मतलब हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे अंदर ऐसा वो भाव होता ही नहीं है, क्योंकि हम कभी अपने को कम समझते नहीं और दूसरे को भी कम नहीं समझते, हर कोई अपनी स्थिति से बिल्कुल फिट है, इसलिए मुझे उस टाइप की चिंता नहीं होती है, ना मैं कभी करता हूँ किसी की। कोई नहीं, भी आज फंक्शन की होता है, आज मैं की ज्यादातर फंक्शन में बाहर ही रहने की कोशिश करता हूँ। आप बाहर रह रहे हो, लेकिन आपका असर उन पर क्या हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो ठीक है, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता ना, लेकिन मेरे दिल में उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, वो बात चल नहीं रही है। नो वन इज जजिंग यू सर, इट इज ओनली हुँ। वेरी सिंपल। अगर आप ऐसे स्थिति में हो कि आपके और चारों तरफ से आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, इसका हाँ, मतलब आप एक लेवल पर हो। दैट्स अ हाँ, वेरी ब्यूटीफुल लेवल। इसमें कोई जजमेंटल बात नहीं है। आपकी ठीक है। खुशबू कितनी, किसको कितना आकर्षित करता है,
और आपके साथ बैठने की, चुपचाप बैठने की, बातें करने के लिए सबने जैसे आपके पास बैठने से उसको अच्छा लगता है, यूं ही बैठ जाते हैं। हम अच्छे ठीक शिला है। को देखकर, पत्थर को देखकर, पेड़ को देखकर हम यूं ही बैठ जाते हैं। पेड़ थोड़ी हमें कुछ कहता है, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसका जो हमारे ऊपर असर होता है, इतना सुंदर असर और इतना अच्छा लगता है कि हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। तो इसकी बात हो रही है। तो योर नेचुरल नॉलेज गिव्स यू अ वाइब्रेशन। ठीक है। जैसे आप देखो, घर में जब भी आपको कुछ भी आक्रोश होता है, आप किसके पास में, माँ के पास में बैठ जाते हो। क्यों बैठते हो? सुकून मिलता सबको है। वैसे ज्ञानी होते हैं, बच्चा हाँ। क्यों माँ के पास चला जाता है? क्यों जाता है? कुछ नहीं कहता है, अनपढ़ माँ है, अपनी बड़े नौकरी का बहुत सारे जो द्वंद्व है वो माँ समझ नहीं पा रही है, फिर भी वहां जाकर बैठ के आने से अच्छा लगता है। थोड़ी हम्म। माँ कुछ बोलती है, कुछ नहीं बोलती, हम्म। वो बस ये खाना खा लो। वही खाना खाने में इतना वाइब्रेशन होती है कि वो सब सुना जाता है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपकी। ठीक बात। तो बातें करने से ड्राइंग रूम नहीं बनता है। हम्म। बातें ना कर भी एक साथ बैठने में बहुत मजा होता है। वी लव टू ठीक बी बात। टुगेदर। बस अपने जैसे, एक बार आप ये एग्जाम्पल और एक कोशिश कीजिए। आप चले जाइए कोई भी मंदिर में, हम्म। चुपचाप बैठ, और हर दिन वो जगह में उसी समय चुपचाप बैठिए। हम्म। आपके पास अगर चीनी जैसा कुछ भी होगा, तो पहला आपके पास चींटियां आएंगे। ठीक बात है। आपके पास केला होगा, आपके पास फल होगा, तो बंदर आएंगे। ठीक बात। आपके पास स्थिरता होगे तो मनुष्य आए। देख लो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अशतो वेरी। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इतना चलेगा? Will this do? चलेगा चलेगा मामा। थैंक हरिओम दीदी। हाँ जी, बोलिए। आज दीदी लग रहा है कि हम लोगों के शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग सब एक ही माला के मोती हैं। आज लगा आपको? आज हाँ आपके घर हाँ में दीदी, आज लगा मेरे को। तो सत्यनारायण पूजा कीजिए आज। आज आपकी बहुत अच्छी अनुभूति हुई। आज पूजा हाँ करके सबको खिलाइए। दीदी, मैं रात को 1:30 बजे से इंतजार कर रही थी, कब सवेरे होगा, कब 7 बजेंगे। मैं आपका वचन आज यू। और दीदी, आज आपने इतना अच्छा बोला कि हम लोग अनपढ़ हैं, और रियल में भी मैं अनपढ़ हूँ। पर माँ दीदी, फिर भी ना मेरे को लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सब है। मैं बहुत, पता नहीं कितना हॉल है अंदर मेरे पेट के अंदर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।
चढ़कर रोज ऐसे लगता है कि एक सीढ़ी चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं। कोई भी माँ अनपढ़ नहीं है, कोई भी माँ अनपढ़ नहीं। पता नहीं कौन दीदी अंदर है, कौन एकदम बोलता है, सारा दिन बोलता है माँ। कभी कभी इतनी हंसी भी आती है, कभी कभी अपने आप को लिपट भी जाते हैं जैसे। आपकी इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर जो आपकी अनुभूति हो रही है, थोड़ा लिखकर हमें जरूर दीजिएगा, ये अनमोल है हमारे लिए। आप उसे लिखकर अपने हाथों में लिखकर मुझे जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं, चिट्ठी लिखना, प्लीज राइट टू। लिखिए। पता नहीं कहाँ भगवान ने पहुंचा दिया है, सच में भी मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी। बंद कर दो, सब बात कर लेंगे। देखा है झरना को बहते बंद कर हुए, दो। वो पहाड़ से गिरती है, ऊंचाई से। आप बहुत ऊंचे पहुंच रहे हो, इसीलिए ये झरना बह रही है और हमें ठंडक तो नहीं दे रही है, लेकिन झरना है, सुंदरता भी उसमें है। और आपकी जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभूतियां है, उससे निखर कर ये जो झरना बह रही है वो सीधे समंदर तक जाता है, ईश्वर तक पहुंचता है। यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता है, सब ईश्वर तक। आपकी आंसू भी ईश्वर तक। बाय माँ, बाय। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हरिओम दीदी। आज के श्लोक में दीदी जो मुझे समझ आया, बहुत सुंदर बताया।